आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कलां है, जो कि पंजाब में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती कौर था। वे करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा असर डाला। वे पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए पूरे साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर ट्रेन से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। भगत सिंह ने राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम फेंक दिए। परंतु बम फेंकने के बाद वह भागे नहीं थे और इस वजह से उन्हें कैद कर लिया गया और फांसी देने का फैसला किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को ही उन्हें फांसी दे दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की बात जानकर पूरे देश में विरोध की लहर चल पड़ी। इन सभी बातों से अंग्रेज़ हुकूमत डर गई और उन्हें लगा कि तय समय पर फांसी देने से कहीं उन्हें विद्रोह का सामना न करना पड़े। इसलिए अंग्रेज़ सरकार ने समय से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर गुपचुप तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। जेल में भगत सिंह 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने जेल में अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल भी की थी। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने भूख हड़ताल के कारण अपने प्राण त्याग दिए। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले के वक्त उन्होंने कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। भारत माता के सबसे लाडले पुत्र और उसे अंग्रेज़ों के जुल्मों और गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर भी झूल गए।